तो अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं स्मार्ट मनी के ऊपर पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ, जिसमें ये मेरा थर्ड वीडियो है जहाँ पे मैं ऑडियो ब्लॉग पढ़ा रहा हूँ। और इसके पहले जो मार्केट स्ट्रक्चर और स्मार्ट मनी का वीडियो है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले वो वीडियो देखो और फिर बाद में इस वीडियो पे आना। तो मुझे एसएमसी में 5 साल हो गए और आप मुझे ट्रेडिंग व्यू पे फॉलो कर सकते हो। ये मेरी आईडी है उत्कर्ष 1111। आप मेरी प्रोफाइल पे जाके देखोगे तो 2018 और 2019 में मैंने स्टार्ट किया था सीखना। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो ये कुछ चार्ट मैं पहले शेयर करता था। उस टाइम पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इतने रिफाइन नहीं थे जितने कि आज है, और अभी बहुत ईजी हो गया है सीखने के लिए। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो हेलो, मेरा नाम है उत्कर्ष और आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे स्मार्ट मनी में ऑर्डर ब्लॉक कैसे फॉर्म होता है। उसके बाद कैंडलस्टिक्स के ऊपर सप्लाई डिमांड जोन्स, ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो कैसे फॉर्म होता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो 3 टाइप्स के ऑर्डर ब्लॉक जो होते हैं, रेंज, पिवट, फ्रैक्टल, उसमें कैसे एंट्री करना है, उसमें से बेटर कौन सा है और आपको कौन सा चूज करना चाहिए वो देखेंगे। ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कैसे करना है वो भी हम लोग देखेंगे। रेंज क्यों हाई टाइम फ्रेम पिवट होता है वो भी हम लोग देखेंगे। ऑर्डर ब्लॉक के रिफाइंस में देखेंगे कि कैसे आपको ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करना है। ये कुछ और ऑर्डर ब्लॉक्स है जो कि नॉर्मली आपको दिखेगी नहीं बट फॉर्म हो जाते हैं, वो भी हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेंज मतलब क्या? जब प्राइस एक साइडवेज मार्केट में होती है, साइडवेज साइडवेज साइडवेज, ना हाई क्रिएट करती है ना लो क्रिएट करती है, एक ही जगह पे होती है, तो उसके वजह से एक रेंज फॉर्म हो जाती है। उसी के हम लोग बोलेंगे रेंज, चॉपी मार्केट, कंसोलिडेशन। ये तीनों एक ही चीज़ है। प्रीमियम और डिस्काउंट प्राइसिंग क्या है? जब प्राइस महंगी हो जाती है उसको हम लोग बोलेंगे प्रीमियम प्राइसिंग, और जब प्राइस सस्ती हो जाती है बाय करने के लिए उसको बोलेंगे हम लोग डिस्काउंट प्राइसिंग। और हम लोग ये 50% का टूल लगाएंगे तो देखेंगे इस 50% के नीचे जो भी है वो डिस्काउंट प्राइसिंग है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइसिंग क्या होता है? फेयर वैल्यू, मतलब कि जब कोई चीज़ इसके नीचे, बेसिकली 50% इसके नीचे सस्ती हो जाती है, ठीक है, इस पॉइंट से नीचे सस्ती हो जाती है, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्काउंट प्राइसिंग। तो मान लो अगर कोई चीज़ 100 रुपीज़ को है, कोई चीज़ 100 रुपीज़ को है और ये 50 हो गया और ये हो गया 0, तो जब कोई चीज़ हमको खरीदनी है तो हम लोग वेट करेंगे उसको डिस्काउंट में आने के लिए। ठीक है, जब प्राइस यहाँ पे आएगी तो हम लोग डिस्काउंट में उसको खरीदेंगे और उसको अगेन प्रीमियम प्राइसिंग में बेचेंगे। तो लॉजिक बेसिकली वो है। और हमको ये क्या सिखाता है कि जब कोई चीज़ महंगी होगी तो हम लोग खरीदेंगे नहीं, हम वहाँ पे बेचेंगे, और जब प्राइस सस्ती हो जाएगी तब हम लोग उसको बाय करेंगे। तो रेंज में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वही चीज़ है। तो रेंज में क्या, अगेन प्रीमियम प्राइसिंग होती है, इक्विलिब्रियम प्राइसिंग होती है, डिस्काउंट प्राइसिंग होती है। तो ये डे टू डे लाइफ में आपको मार्क करने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ये क्या है और आपको कहाँ पे यूज़ करना है। तो अभी देखते हैं कि उस रेंज की वजह से कैसे ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है। तो जब प्राइस यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हो रही, जब प्राइस यहाँ पे एक रेंज क्रिएट करती है और अचानक से उसको ब्रेकआउट करती है इस रेंज को, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन, या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में ब्रेकआउट। ठीक है, प्राइस क्या करती है, उन सबको ब्रेकआउट कर देती है, यहाँ पे ऊपर जाती है। और जब प्राइस ऊपर जाती है तो उसको अगेन नीचे आना होता है। ठीक है, क्योंकि प्राइस एक बार ऊपर चली जाती है इसका मतलब ये नहीं कि वो प्राइस नीचे नहीं आएगी। तो यहाँ पे प्रीमियम डिस्काउंटिंग प्राइस वाला हम लोग ये टूल लगाएंगे। तो इस 50% के नीचे हमारा डिस्काउंट एरिया है और यहाँ पे ऊपर प्रीमियम प्राइसिंग है। तो जब प्राइस इस ब्रेकआउट को ब्रेक करती है, ठीक है, इस रेंज को ब्रेक करती है, जब प्राइस इस रेंज को ऊपर ब्रेक करती है तो हमारा काम है जब भी डिस्काउंट में प्राइस आएंगी तो हम लोग उसको बाय करेंगे, और जब प्राइस ऊपर जाएगी तो हम लोग उसको सेल करेंगे। तो जब प्राइस डिस्काउंट से ऊपर चली जाती है, ठीक है, वहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है। ठीक है, जब प्राइस उस ऊपर ब्रेक करती है, इस रेंज को ब्रेक करती है, ऊपर चली जाती है, तो वहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है, या फिर आप बोल सकते हो ऑर्डर फ्लो बन जाता है। तो ये तो हो गया बाई साइड का। अभी देखेंगे सेल साइड का। सेल साइड में क्या होता है, प्राइस एक रेंज क्रिएट करती है ऊपर की तरफ, ऊपर चली जाती है और उस रेंज को ब्रेक करती है। यहाँ पे क्या हुआ, ये रेंज ब्रेकआउट हो गई, मतलब प्राइस ने एक इनिशिएट किया डायरेक्शन। अगर प्राइस ऊपर ब्रेक होती तो ये वाला पैटर्न फॉर्म हो जाता था। ठीक है, तो अभी प्राइस नीचे ब्रेक कर रही है तो हम लोग क्या करेंगे, वो जो प्रीमियम डिस्काउंटिंग वाला टूल है, वो जो प्रीमियम डिस्काउंटिंग वाला टूल जो है वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि
ये हमारा बन गया डिस्काउंट एरिया और ये बन गया हमारा प्रीमियम एरिया। तो जब भी प्राइस इस रेंज में आएगी तो वहाँ पे हम लोग उसको सेल करेंगे नीचे की तरफ। ठीक है, अगर आप इंडियन मार्केट में करते हो तो वही लॉजिक यूज़ होगा, कोई भी मार्केट में आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो गया इस वाले एरिया में। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी रेंज ब्रेकआउट होगा, तो जब ये रेंज ब्रेकआउट होगा प्राइस नीचे जाएगी, तो उससे क्या होता है, हमारा जो फर्स्ट फाउंडेशन जो है ट्रेंड, प्राइस किस तरफ जा रही है वो हमको समझ में आता है। क्योंकि अगर प्राइस किस डायरेक्शन में जा रही है वो अगर हमको पता नहीं होगा तो हम लोग कहाँ पे भी एंट्री लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो अभी फर्स्ट हमको क्या पता चला, यहाँ पे जब रेंज ब्रेकआउट होती है तब हमको समझ जाता है कि प्राइस ने हमको एक डायरेक्शन दे दिया है और हम लोग उस डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं ले रहे। जब प्राइस ब्रेकआउट करके प्राइस जब नीचे जाती है तो हमको ऑलरेडी हमारा डायरेक्शन पता है कि प्राइस उस डायरेक्शन में जाने वाली है, तो हम लोग उसी डायरेक्शन में एंट्री लेंगे। तो यहाँ पे हमको कंफर्म हो गया कि प्राइस जो है नीचे जा रही है और हम लोग क्या करेंगे, नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे। तो ये हमारा बेसिक फंडामेंटल है कैसे ऑर्डर ब्लॉक हमारा फॉर्म होता है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, रेंज है। रेंज ब्रेकआउट होती है, प्राइस ऊपर जाती है, इनिशिएशन या फिर ब्रेकआउट बोल सकते हो। ये हमको डायरेक्शन देती है किस तरफ प्राइस जाने वाली है। थर्ड चीज़, प्राइस उसको मिटिगेट करती है। अभी बहुत सारे लोगों को मिटिगेशन का मीनिंग पता नहीं होगा। मिटिगेट होना मतलब क्या है, जस्ट प्राइस उस जोन को टैप करके चली जाती है, उसी को हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये मिटिगेट हो चुका है, और फिर प्राइस ऊपर जाती है तो उसका मतलब होता है कि ये मिटिगेट हो गया और फिर प्राइस कंटिन्यूशन में चली जाती है। तो जो चीज़ मैंने अभी बताई वो कंटिन्यूशन की है। कंटिन्यूशन मतलब क्या, प्राइस जब ऊपर चली जाती होती है, जब प्राइस ऊपर जाती है तो उसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूशन, और जब प्राइस एक रिवर्सल देती है नीचे चली जाती है उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ से प्राइस रिवर्स हुई। तो अभी जो ये रेंज क्रिएट जो हो रही है वो हाई राइज और हायर लोज बना रही है। जब प्राइस में रिवर्सल होगा वो क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगी, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देगी और फिर प्राइस एक रेंज करके नीचे चली जाएगी। तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, बट हम लोग आगे जाके देखेंगे कि मार्केट मैकेनिक्स में हम लोग देखेंगे ये चीज़। तो मार्केट मैकेनिक्स में हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि कैसे आपको रिवर्सल ट्रेड करना है, कंटिन्यूशन ट्रेड करना है। तो अभी हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे। अभी सप्लाई डिमांड जोन्स, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो बेसिकली एक ही चीज़ है, अलग अलग नाम से। ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक में क्या फ़र्क है कि एक कैंडल होती है, इसमें बहुत सारी कैंडल्स होती है, मल्टीपल कैंडल्स होती है ऑर्डर फ्लो में, तो सिर्फ टाइम फ्रेम का फ़र्क है। तो आप पिवट ऑर्डर ब्लॉक को ऑर्डर फ्लो भी बोल सकते हो। तो डिपेंड करता है आपको क्या कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि मैं पहले से ही इसको रेंज ऑर्डर ब्लॉक और पिवट ऑर्डर ब्लॉक बोल रहा हूँ, तो मेरे लिए ये कंफर्टेबल है। आपको जो चाहे आप बोल सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, जैसे हमने देखा कि प्राइस जब एक रेंज क्रिएट करती है, ये रेंज, और उस रेंज को ब्रेकआउट करती है, तो उस पूरी रेंज को जब हम लोग मार्क करेंगे एंट्री के लिए, मतलब जब प्राइस यहाँ पे आएगी हम लोग इसको नीचे सेल करेंगे, उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट आपका नीचे रहेगा। तो अगर हम लोग पूरी रेंज को कंसिडर करते हैं एंट्री के लिए तो हम लोग उसको बोलेंगे रेंज ऑर्डर ब्लॉक। तो उसमें हमको ये चेक करना है कि वो जो रेंज बनी है उसको किस कैंडल ने ब्रेक किया। तो जो कैंडल उसको ब्रेक करती है उसका जो टॉप पॉइंट रहेगा वो हमारा रहेगा स्टॉप लॉस, मतलब प्राइस यहाँ पे रहेगी। और हमको ये चेक करना है कि वो रेंज कहाँ पे ब्रेक हुई थी। तो जो भी लास्ट वाला पार्ट रहेगा, फॉर एग्जांपल इस कैंडल्स में ये वाला लास्ट पार्ट है जो कि ब्रेक हुआ था, तो हम लोग इस पूरे रेंज को मार्क करेंगे एंट्री के लिए। सेम रहेगा बाई साइड के लिए। तो ये जो पूरी रेंज बनी है उसमें मल्टीपल कैंडल्स हो सकती है, बाई साइड, ग्रीन, रेड, बाय सेल, सारी कैंडल्स हो सकती है। तो हमको पूरी रेंज मार्क कर रहे हैं हम लोग, कोई पर्टिकुलर कैंडल नहीं मार्क कर रहे। तो जब ये इनिशिएशन होता है ऊपर की तरफ या फिर ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, तो उस पूरी रेंज को हम लोग मार्क करेंगे एज ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे एंट्री होगी, स्टॉप लॉस नीचे रहेगा और टारगेट आपका नेक्स्ट हाई मार्केट स्ट्रक्चर का। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे पिवट ऑर्डर ब्लॉक। तो पिवट में क्या होता है, अभी रेंज में और इसमें क्या डिफरेंस है। तो जहाँ पे हम लोग ये पूरी रेंज मार्क कर रहे हैं, तो रेंज में और पिवट में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हम लोग पूरी रेंज मार्क कर रहे हैं
बट पिवट में क्या है, हम लोग ये पूरा जो एरिया है जहाँ से प्राइस अप जाना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जहाँ से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ था, उस पूरे जोन को मार्क कर रहे हैं। या फिर आप एक सिंगल कैंडलस्टिक भी मार्क कर सकते हो, या फिर आप सिंगल कैंडलस्टिक भी मार्क कर सकते हो, बट मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स पिवट यूज़ करता हूँ। तो ये पूरा एरिया में मार्क कर देता हूँ जहाँ से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ और फिर प्राइस में फॉल आया, ठीक है। तो ये जो रेंज यहाँ पे क्रिएट हुई थी, उस रेंज को हम लोग रिफाइन करके सिर्फ वो मूव मार्क कर रहे जो प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ और फिर प्राइस में नीचे फॉल आया, और फिर प्राइस स्लोली 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 आती है और आपके जो एरिया जहाँ से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ था उसको टैप करती है और फिर प्राइस नीचे जाना स्टार्ट होती है। उसी को हम लोग बोल सकते हैं कि बाय टू सेल, मतलब बाय टू सेल कैंडल्स। प्राइस बाय किया और फिर प्राइस ने उसको सेल किया। तो यहाँ पे अगर हम लोग वही प्रीमियम डिस्काउंट प्राइसिंग लगाएंगे तो प्राइस इसके 50% के एरिया के ऊपर आ रहा है, मतलब यहाँ पे एक डिस्काउंट प्राइसिंग है। ये हमारा डिस्काउंट प्राइसिंग हुआ क्योंकि प्राइस नीचे आ रही है। इनिशिएशन कहाँ पे, ऊपर की तरफ है। प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, एक छोटी सी पिवट तैयार की, 2 कैंडलस्टिक से बेसिकली। तो हम लोग पूरे जो भी डाउन साइड कैंडल्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 4 रेड कैंडल्स होगी तो हम लोग पूरे इसको मार्क करेंगे, ठीक है। बट रेंज में और इसमें क्या डिफरेंस है, हम लोग ग्रीन ब्लू सब कैंडल्स मार्क कर रहे हैं, पूरी रेंज मार्क कर रहे हैं, ठीक है। अगर रेंज बड़ी होगी तो भी चलेगा, बट यहाँ पे क्या है, हम लोग सिर्फ रेड कैंडल्स मार्क कर रहे हैं क्योंकि वो पुश है नीचे की तरफ, ठीक है। बेसिकली क्या कि प्राइस क्या करती है, जब नीचे आ रही होती है एक पुश देती है नीचे की तरफ। तो जब ये पुश नीचे जाती है तो यहाँ पे रेड कैंडल्स फॉर्म करेंगे। बेसिकली ये पूरा एरिया रेड कैंडल्स फॉर्म करेंगे पूरी एरिया में, फिर प्राइस ऊपर जाती है। तो अगर इसको रेंज में कन्वर्ट करेंगे तो ये पूरा रेंज बन जाएगा, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ रेड कैंडल्स ही मार्क कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये बन गया हमारा पिवट ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस आती है, पिवट को टैप करती है और फिर प्राइस ऊपर चली जाती है। तो मैंने बोला कि मैं खुद पिवट ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मैं सिंगल कैंडलस्टिक ज़्यादा प्रीफर नहीं करता यूज़ करना। अगर हायर टाइम फ्रेम पे रहेगा तो मैं यूज़ करता हूँ। वो हम लोग देखेंगे कि कौन से टाइम फ्रेम पे आपको कौन सा ऑर्डर ब्लॉक चूज़ करना चाहिए। अभी पिवट में और एक ऑर्डर ब्लॉक रहता है, उसको हम लोग बोलेंगे सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो सिंगल कैंडलस्टिक में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग पूरा जो ये पिवट मार्क कर रहे हैं इसको सिर्फ हम लोग एक ही कैंडल मार्क करेंगे जो लास्ट बाय कैंडल थी, ठीक है। मतलब जो ये पूरा पिवट रहेगा तो ये सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक है, जो लास्ट बाय कैंडल है सेल होने से पहले। बट सिंगल कैंडलस्टिक में प्रॉब्लम क्या आता है बताएगा, जब आप एक 4 आवर पे आपने देखी एक सिंगल कैंडलस्टिक है, ये सिंगल कैंडलस्टिक ऊपर गई, ये ग्रीन कैंडल हुई आपकी, और उसके बाद प्राइस ने एक नीचे कैंडल फॉर्म की। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो कैंडल है ना, अगर उसको रिफाइन करोगे तो उसमें बहुत सारी कैंडल बन जाती है बीच में, तो वहाँ पे आपको रिफाइन करने में बहुत दिक्कत होगी। उससे बेटर क्या है कि आप पिवट यूज़ करो या फिर रेंज करो। रेंज करने में प्रॉब्लम क्या हो जाती है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस जो है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से रिस्क टू रिवॉर्ड भी कम हो जाता है। आपका स्टॉप लॉस और जो टारगेट है वो बहुत बढ़ जाएगा, उससे आपको जो आरआर है वो कम हो जाएगा। बट पिवट एक स्वीट स्पॉट है आपका सिंगल ऑर्डर ब्लॉक का और रेंज ऑर्डर ब्लॉक का। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और नई वीडियो बनाने का। क्योंकि जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो और ज़्यादा लोगों को हेल्प होगी, उतना कंटेंट मेरा पुश हो जाएगा और बहुत सारे लोगों को यही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। और मैं यूट्यूब पे लाइव भी करता हूँ, तो जब भी मैं लाइव आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो इसलिए सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, ये पिवट बन गया। सिंगल कैंडलस्टिक में भी वही है, जब प्राइस ऊपर जाएगी आपको यहाँ पे बाय करना है, इस पे स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा और टेक प्रॉफिट ऊपर। अभी देखेंगे कि रेंज ऑर्डर ब्लॉक में जो है कहाँ पे आपको एंटर करना है, ठीक है। तो हमने ये पूरी रेंज एज अ कंसिडर कर ली। तो प्राइस आपको ये चेक करना है कि प्राइस उस रेंज को ब्रेक करना चाहिए, ठीक है।
तो जब प्राइस उसको ब्रेक करेगी पूरे रेंज को, तब जाके आपको यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि आपने यहाँ पे एंट्री लेना है। तो आपका जो रेंज का फर्स्ट पॉइंट रहेगा वहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। टारगेट नीचे रहेगा, स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा। तो हमेशा आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस रेंज में या फिर कोई भी एंट्री रहेगी आपकी, उसमें आपको स्टॉप लॉस जो है बढ़ा के रखना है। कंजूसी नहीं करनी है आपको स्टॉप लॉस लगाने के टाइम। जितना बड़ा रहोगे उतना बेटर रहता है स्टॉप लॉस, क्योंकि आजकल क्या हो गया है, प्राइस क्या करती है, ऑर्डर ब्लॉक रहेगा तो ऑर्डर ब्लॉक को जस्ट स्वीप करके नीचे चली जाती है। ठीक है, तो इसलिए स्टॉप लॉस में कंजूसी मत करो। स्टॉप लॉस जितना बड़ा रहेगा उतना बेटर रहेगा। पीवट में हम लोग क्या करेंगे, पूरी मूव को हम लोग मार्क करेंगे एंट्री के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप जहाँ से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ था, मतलब प्राइस में जब प्राइस ऊपर गई नीचे गिरने से पहले, वहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे। पिवट में क्या है, हम लोग पूरी जो ऊपर की मूव है जहाँ से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ था वो हम लोग मार्क करेंगे एंट्री के लिए। ठीक है, आपका जो रिस्क टू वर्ड है वो यहाँ पे आ जाएगा और आपका टारगेट नीचे रहेगा। तो पिवट में और एक चीज़ क्या है इम्पोर्टेंट, ये जो कैंडल है वो नीचे क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, ये जो कैंडल है वो नीचे क्लोज होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, प्राइस एक विक क्रिएट करती है यहाँ पे और यहाँ पे एक लिक्विड स्विप हो जाती है। ठीक है, और फिर प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हो गए। तो आपको उस टाइप के केस में आपको उस सिनारियो में आपको एंटर नहीं करना है। आपको वेट करना है कि प्राइस आए नीचे, ब्रेक करे स्ट्रक्चर, मतलब कैंडल को प्रॉपरली ब्रेक करे, कैंडल क्लोज हो जाए वहाँ पे, और वेट करो प्राइस वहाँ पे थोड़ा। डायरेक्टली प्राइस अगर तुरंत ऊपर आती है तो वहाँ पे एंटर मत करो। ठीक है, आपको वेट करना प्राइस नीचे ब्रेक हो जाए। और ये तीनों में लागू होगा, ऐसे नहीं कि ये पिवट की बात है, तीनों में आपको ये सेम चीज़ आपको यूज़ करनी है। ठीक है, चेक करना है, मेक श्योर करो कि आपको प्राइस यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ब्रेक करे, प्राइस नीचे जाए, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये प्राइस सच में नीचे जा रही है। और फिर प्राइस आप जब प्राइस आपके जहाँ से लास्ट बाइंग हुई थी आप वहाँ पे एंटर करोगे, स्टॉप लॉस उसके ऊपर रहेगा और प्राइस का टारगेट जो है नीचे रहेगा। अभी थर्ड चीज़ हम लोग देखेंगे, फ्रैक्टल। फ्रैक्टल में क्या होता है, विक होती है। ठीक है, तो ये जो विक है प्राइस की, वहाँ पे आपको एंटर करना है और स्टॉप लॉस उसके ऊपर लगाना है। तो ये तीनों में डिफरेंस क्या है, आप नोटिस करोगे कि जो आर है आपका रिस्ट टू वर्ड, ठीक है, यहाँ पे क्या है रिस्ट टू वर्ड आपका 1:2.45, मतलब कि आप 1,000 रुपये का रिस्क लोगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो 2.45 हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्राइस अगर आती है नीचे प्रॉफिट में गई तो आपको 2,400 रुपीज़ मिलेंगे। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका 1,000 रुपये कटेगा। जस्ट एग्जाम्पल है। और यहाँ पे देखेंगे इसमें रिस्ट वर्ड कितना है, 3.5 समथिंग। तो सेम ट्रेड में लॉस होगा तो 1,000 रुपये जाएंगे, बट अगर प्रॉफिट होगा तो आपको 3,500 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट होगा। और फ्रैक्टल में क्या है, लॉस होगा तो 1,000 रुपये का होगा, बट प्रॉफिट होगा तो 8,000 का होगा, क्योंकि ये जो ग्रीन पार्ट है हमारा वो बड़ा है। अभी ऐसा नहीं है कि आपको फ्रैक्टल यूज़ करना है, बट प्रॉब्लम क्या होता है फ्रैक्टल में, अभी तीनों के प्रोज और कॉन्स आपको समझा देता हूँ। रेंज में क्या होता है, प्राइस जो है आपके ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके नीचे चली जाएगी, बट कभी कभी क्या होता है पिवट में प्राइस आती है और ऑर्डर ब्लॉक को हिट नहीं करती है और नीचे चली जाती है। तो उसमें वो तीनों अगर हम लोग यूज़ करेंगे, अगर वो तीनों हम लोग यूज़ करेंगे तो एक ही चीज़ हो जाती है। तो आपके लिए कौन सा कंफर्टेबल, आपके लिए कौन सा सूट करता है वो आपको चेक करना है। ठीक है, आप बहुत स्टेबल हो तो आप पिवट में जा सकते हो। फ्रैक्टल में प्रॉब्लम क्या है कि आपकी बहुत एंट्रीज मिस हो जाएगी, क्योंकि प्राइस उस लेवल तक आती नहीं है। कभी कभी जस्ट प्राइस एक रेंज को टैप करती है, फिर पिवट को टैप करती है और चली जाती है नीचे। तो उस वजह से दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो पिवट यूज़ कर लेना। ज़्यादा लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो तो रेंज ले लेना। फॉर एग्जांपल आप 1 मिनट 5 मिनट में कर रहे हो तो रेंज यूज़ करो, 50 मिनट में इसको हो रहे हो तो पिवट यूज़ कर सकते हो। और अगर आप बहुत ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम में यूज़ कर रहे हो तो आप वीकली या फिर डेली में यूज़ कर रहे हो तो आप फ्रैक्टल यूज़ करो। तो तीनों के हम लोग एग्जांपल्स जो है आगे देखेंगे।
कि कौन सा कब यूज़ करना है, कब नहीं यूज़ करना है, वो सारी चीज़ देखेंगे। तो ये चीज़ देखेंगे हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोअर टाइम फ्रेम रेंज जो होती है वो एक हायर टाइम फ्रेम का पिवट हो जाता है। अभी ऑर्डर ब्लॉक रिफाइनमेंट्स में हम लोग ये देखेंगे कि क्यों लोअर टाइम फ्रेम का जो रेंज होता है वो एक हायर टाइम फ्रेम का पिवट होता है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, चार चार 1 घंटे की कैंडल्स, मान लो ये 1 घंटे का चार्ट है, ठीक है। इसमें ये जो 4 कैंडल्स है वो हमारी 1 घंटे की है, और यहाँ पे एक कैंडल जो है हमारी 4 घंटे की है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक में हमने जो सीखा, यहाँ पे क्या प्राइस हो रही है, रेंज क्रिएट कर रही है लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, और हायर टाइम फ्रेम में ये एक पिवट ऑर्डर ब्लॉक है या फिर एक सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक है। तो अगर सेम चीज़ 4 50 मिनट्स की कैंडल्स रहेगी तो वो एक घंटे की एक कैंडल रहेगी हायर टाइम फ्रेम पिवट, और 16 M15 कैंडल्स रहेगी तो वो पिवट में 4 आवर की एक कैंडल रहेगी। तो जब भी आप हायर टाइम फ्रेम पे पिवट मार्क करोगे तो लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर आपको एक रेंज नजर आएगी, तो आप क्या कर सकते हो, पूरी रेंज को भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको इसमें भी रिफाइनमेंट करनी है लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर तो आप इसको पिवट में भी यूज़ कर सकते हो और रिफाइन करने के लिए। तो अभी हम लोग देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक के फ्रैक्टल रिफाइनमेंट्स। तो आपको इतना याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा ये ओवरवेलमिंग लगेगा कि अरे ये क्या, इतने सारे ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह वगैरह। कोई ज़रूरत नहीं इतना याद करने की, आपको ऑटोमेटिकली जब आपका चार्ट टाइम बढ़ जाएगा तो आपको ये अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली याद रह जाएंगे, तो आपको ये ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाएंगे। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, इनसाइड बार। इनसाइड बार क्या होता है, जब प्राइस एक हाई क्रिएट करती है, एक लो क्रिएट करती है, बट ये बीच में एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो जाता है जो इस प्रीवियस कैंडल को ब्रेक नहीं करता। यहाँ पे देखेंगे नॉर्मल प्राइस एक्शन में क्या होता है, ये प्राइस उसको ब्रेक करके ऊपर चली जाती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। प्राइस नीचे जाती है और खुद का एक न्यू हाई क्रिएट करती है और खुद का एक न्यू लो क्रिएट करती है, मतलब इस कैंडल के बीच में एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो जाता है और फिर प्राइस ऊपर चली जाती है। तो वो लॉजिक होता है, बट हम लोग इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो क्या है वो, रेंज ऑन लोअर टाइम फ्रेम, ठीक है। ये हायर टाइम फ्रेम पे एक सिंगल इनसाइड बार है, बट लोअर टाइम फ्रेम में क्या होता है, रेंज होती है। तो बेसिकली यहाँ पे यहाँ पे अगर हम लोग ग्रीन कैंडल लगाएंगे तो उसके बीच में एक प्राइस ना हाई क्रिएट करती है ना लो क्रिएट करती है, बीच में रह जाती है, उसको हम लोग बोलेंगे इनसाइड बार कैंडल, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक रेंज फॉर्म हो रही है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि एक रेंज क्या होती है, एक रेंज ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है बीच में, और फिर प्राइस ऊपर जाती है, एक हाई क्रिएट करती है, बीच में एक लो क्रिएट करती है, ऊपर चली जाती है, बीच में प्राइस अगर लिक्विडिटी क्रिएट करती है आपके रेंज को टैप करेगी और ऊपर चली जाती है। तो इसको अगर हम लोग पिवट तक रिफाइन करेंगे तो ये हमारा यहाँ तक आ जाएगा। तो इनसाइड बार जो हायर टाइम फ्रेम पे हमारा, वो लोअर टाइम फ्रेम पे एक रेंज होती है, प्राइस ऊपर जाती है, आपके पिवट या फिर इसको टैप करेगी और फिर प्राइस ऊपर चली जाएगी। तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, नीचे स्टॉप लॉस लगाओ इनसाइड बार के नीचे, और वहाँ पे आप ऊपर टारगेट जो भी रहेगा आप वहाँ पे टारगेट यूज़ कर सकते हो। सेम चीज़ सेल साइड में होगी, प्राइस क्या करती है, नीचे आती है, रेड कैंडल्स बनाती है, ठीक है। ये रेड कैंडल, प्राइस ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, बीच में एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो जाता है, मतलब प्राइस यहाँ पे एक टाइम पास करती है, और जब प्राइस टाइम पास करती है तो वहाँ पे एक कंसोलिडेट हो जाती है, मतलब एक चॉपी मार्केट, या फिर आप उसको कंसोलेशन या फिर रेंज बोल सकते हो। प्राइस एक रेंज क्रिएट करती है बीच में और वहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो जाता है। तो हमने जो सीखा था पहले, प्राइस एक रेंज क्रिएट करती है, इनिशिएशन होता है नीचे की तरफ, डायरेक्शन मिल जाती है हमको, फिर प्राइस उस को टैप करके नीचे चल जाती है। तो जो हमारा डिस्काउंटिंग एरिया है वो भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। प्राइस यहाँ पे डिस्काउंट के ऊपर है और यही हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये क्या है, इनसाइड बार बेसिकली क्या होता है, एक रेंज ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे डायरेक्शन का, और जब इनसाइड बार फॉर्म होती है तो हमको मेक श्योर करना पड़ता है कि जो ये कैंडल जो है उसको ब्रेक कर रही है कि नहीं, क्योंकि होता क्या है, अगेन प्राइस क्या कर सकती है, नीचे जाती है और स्वीप कर देती है, और फिर प्राइस एक ऊपर वीक क्रिएट कर देती है और फिर प्राइस ऊपर जाती है। तो जब प्राइस एक वीक क्रिएट करती है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे वहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है।
ठीक है, तो ये ब्रेक होना चाहिए, कन्फर्म होना चाहिए कि डायरेक्शन जो है अभी भी हमारी डाउन साइड की है। अभी सेकेंड हम लोग देखेंगे सेल टू बाई विक्स, एस टी बी विक्स और बी टी एस विक्स, मतलब बाई टू सेल विक्स। तो वो क्या है, जब प्राइस, अभी विक्स को थोड़ा समझ लेते हैं, एनाटॉमी विक्स की क्या होती है। प्राइस जब ये हाई फॉर्म कर दिया, ये बन के आपका कैंडल का है, और जब नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है, उसका नीचे का पार्ट कौन सा, ये वाला है, और फिर प्राइस ऊपर जाती है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये अगर 4 आवर का है तो यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे डाउन साइड की कैंडल्स फॉर्म हुई रहेंगी, राइट। जब प्राइस ऊपर जाती है, ये वीक का हमारा अगर हाईएस्ट पॉइंट है और ये लोएस्ट पॉइंट है, तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये जो सेम यहाँ पे रेंज जो क्रिएट हुई है नीचे की तरफ, वो यहाँ पे हुई होंगी। जब प्राइस यहाँ पे एक हाई फॉर्म करती है, मतलब वीक, और ये लोएस्ट पार्ट है, तो वहाँ पे डाउन साइड की कैंडल्स फॉर्म हो जाती है, मतलब प्राइस नीचे आ रही होती है, मतलब यहाँ पे रेड कैंडल्स फॉर्म हुए। तो हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक का डेफिनेशन वो क्या है कि प्राइस एक डाउन साइड की मूव देती है ऊपर जाने से पहले, तो हमारा बन गया बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। और प्राइस जब नीचे जा रही होती है तो प्राइस ऊपर जाती है, और फिर प्राइस जो से नीचे आना स्टार्ट होती है, मतलब प्राइस यहाँ पे ऊपर जाती है, नीचे आती है, और फिर प्राइस ऊपर जाती है। तो ये क्या बन गया हमारा, एक छोटी सी रेंज बन गई, पीवट बन गया, प्राइस आती है, टैप करती है, ऊपर जाती है। बट ये हर टाइम आपको कहीं ना कहीं तो दिखेगा, बट ये आपको वहाँ पे यूज़ करना है क्या, नहीं। बट ये आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, वीकली, मंथली, क्योंकि वहाँ पे प्राइस बहुत जल्दी आती नहीं है, क्योंकि मंथली का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो जल्दी हिट होता नहीं है। तो ये जो ऐसे सेल टू बाय विक्स जो होती है, वो मोस्ट लाइकली आपके ऑर्डर ब्लॉक बन जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि जो हमारा डेली और वीकली का जो लोअर टाइम फ्रेम है वो हम लोग 4 आवर और 1 आवर बोल सकते हैं, राइट। तो उसको प्राइस टैप करती है उस वीक्स को, और फिर प्राइस ऊपर चली जाती है। और जब हम लोग उसको लोअर टाइम फ्रेम में जाते देखते हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं यहाँ पे तो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था। तो यहाँ पे ऐसे ऑर्डर ब्लॉक बन जाते हैं जो कि हमको लोग इसको, ये भी बहुत सारे लोग इसको हिडन डिमांड जोन या फिर हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स बोलते हैं, ठीक है। बट ये क्या होता है, सेल टू बाई विक्स है। सेम चीज़ यहाँ पे देखेंगे, प्राइस नीचे आती है, लो फॉर्म किया, यहाँ पे प्राइस क्लोज हुई, ऊपर गई, यहाँ पे हाई फॉर्म किया, प्राइस ऊपर गई। तो जब विक्स में हमको ये इतना नोटिस नहीं होता, बट हम लोग उसको लाइन चार्ट पे देखेंगे तो हमको समझ आता है कि प्राइस ने यहाँ पे अप साइड मूव दी थी, और फिर प्राइस 4 आवर का, फिर 1 आवर वाले एरिया में एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करती है, ठीक है। मान लो अगर ये वीकली का चार्ट है हमारा, और वीकली के चार्ट में जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले इसमें देखा था कि लोअर टाइम फ्रेम का, हायर टाइम फ्रेम का पिवट जो होता है वो लोअर टाइम फ्रेम की रेंज होती है। तो मान लो ये हमारा वीकली का है, तो इसमें हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो, राइट, सेम चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, जो रेंज है यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा इस वाले एरिया में, ठीक है। इस वाले एरिया में अगर मान लो ये वीकली का और मंथली का रहेगा, तो आपका यहाँ पे ये जो छोटी सी मूव ऊपर गई है उसमें आपका 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, या फिर 1 आवर का। प्राइस आएगी, उस वीक को फुलफिल करेगी, और फिर प्राइस नीचे आएगी। तो जब प्राइस लोग बोलते हैं, ठीक है, अब इसमें क्या है, ये जो वीक है सेम ये वाली वीक है, ठीक है। एक बात ध्यान से देखना, ये जो वीक है वो ये वाला लो है, और ये जो हाई है वो ये वाला हाई है। इसको अगर हम लोग अलाइन करेंगे प्रॉपरली तो फिर दिख जाएगा। तो आपने नोटिस किया होता जब इम्बैलेंस फुलफिल हो जाता है, अगर आपको सीखा होगा इम्बैलेंस, ठीक है, जब प्राइस यहाँ पे इम्बैलेंस फुलफिल हो जाता है, प्राइस आती है, टैप करती है, और फिर प्राइस नीचे जाती है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इम्बैलेंस फुलफिल हुआ। बट यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, जो लोअर टाइम फ्रेम के ओबीज होते हैं ना, वो मोस्ट लाइकली यहाँ पे फिल हो जाते हैं हायर टाइम फ्रेम के ऊपर। इम्बैलेंस में क्या होता है, प्राइस आती है, विक्स को टैप करती है, और फिर प्राइस नीचे चली जाती है। बट एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो लोअर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं उसको प्राइस आती है, टैप करती है, और फिर प्राइस नीचे चली जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना स्मार्ट मनी में, लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक्स, इम्बैलेंस, ये बेसिकली एक ही चीज़ है, सिर्फ अलग अलग दिखती है। अगर आप उसको लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखोगे, खोदोगे उसको, तो आपको सारी चीज़ें जो है समझ आने लग जाती है कि जो ऑर्डर फ्लो है वही ऑर्डर ब्लॉक है, जो ऑर्डर ब्लॉक है वही लिक्विडिटी बन रही है, उसी की वजह से इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। तो ये बेसिकली वो सब एक ही चीज़ है।
तो यहाँ पे प्राइस क्या कर रही है, BTS विक्स। तो प्राइस यहाँ पे क्या क्रिएट करती है, जब प्राइस नीचे लो क्रिएट करती है और एक हाई क्रिएट करती है, वहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक हिडन ग्रीन कलर की कैंडल्स होती है लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर। जब आप उसको लोअर टाइम फ्रेम में लेके जाओगे तो वहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाती है। तो ये तो हो गया STB विक्स का। अभी देखते हैं कि ये जो विक्स होती है, लार्ज विक्स, उसमें भी ऑर्डर ब्लॉक होता है। अभी बताता हूँ क्यों। अभी देखो प्राइस अगर नीचे जा रही है, ये हाई बना, ये लो बना, फिर प्राइस ऊपर गई। तो जब प्राइस एक वीक क्रिएट करती है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर आया। मतलब यहाँ पे वीक क्यों क्रिएट हुए, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ऊपर गई और ऊपर क्लोज हुई है कैंडल, क्योंकि यहाँ पे बाइंग का प्रेशर आया इसलिए प्राइस ऊपर गई ना। अगर वीक नॉर्मल नीचे होती, ये नीचे होती वीक, तो इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं था बाइंग का। यहाँ पे वीक मतलब क्या, अगर नीचे वाली वीक है मतलब उसमें ग्रीन कैंडल होगी। यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस इसलिए ऊपर क्लोज हुई और फिर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुई, मतलब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है। और ग्रीन कैंडल क्या है, हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। प्राइस आती है, टैप करती है, ऊपर जाती है। अगर आपने देखा होगा जो वीकली के वीक्स होते हैं या फिर मंथली के वीक्स होती है, प्राइस आती है और वीक्स को टैप करके चली जाती है। वो क्यों, क्योंकि वहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो ये चीज़ देखो कि प्राइस अब नीचे आती है और जब विक्स ऊपर क्लोज होता है, विक्स ऊपर क्लोज हो जाती है, तो मोस्ट लाइकली वहाँ पे एक ग्रीन कलर की कैंडल होती है। अभी रियल चार्ट्स में हम लोग देखेंगे ना, तो आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ पे विक्स है, कहाँ पे सेल टू बाय कैंडल बन रही है। जो भी हमने अभी सीखा है वो कैसे हमको कहाँ पे यूज़ करना है। आई होप अभी तक आपको जो भी मैंने चीज़ें सिखाई वो सब सारी क्लियर हो। और आपको समझ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। सेम चीज़ देखेंगे यहाँ पे, प्राइस अगर नीचे आ रही है, ऊपर गई प्राइस, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो कैंडल का जो क्लोज है वो यहाँ पे हुआ, ठीक है। उससे पहले प्राइस ने यहाँ पे हाई क्रिएट किया और फिर प्राइस नीचे गई, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर प्राइस यहाँ पे क्लोज हुई। ऐसे बोल सकते हैं हम लोग ये कैंडल स्टिक ऐसे काम करती है, या फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहेगा। बट वो चीज़ समझो कि प्राइस अगर यहाँ पे नीचे प्रेस हो रही है, मतलब प्राइस अगर इसको नीचे पुश कर रही है, ये ग्रीन कैंडल होके भी प्राइस अगर इसको नीचे पुश कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स है। बट क्योंकि वहाँ पे एक वीप फॉर्म हुआ है, क्योंकि हम लोग इसको हायर टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहे हैं, इसलिए हमको वहाँ पे एक रेड कैंडल नज़र नहीं आ रही है। तो कैंडल कौन सी भी हो, अगर उसका नीचे का वीक रहेगा तो मतलब वहाँ पे बाइंग हुई है, और अगर ऊपर का साइड का रहेगा मतलब वहाँ पे सेलिंग हुई है, ठीक है। मतलब अगर प्राइस डायरेक्शन नीचे, उसमें अगर प्राइस ऊपर फॉर्म हुई है यहाँ पे एक वीक, मतलब वहाँ पे एक छोटा टाइम फ्रेम के ऊपर एक रेड कलर की कैंडल है। और मान लो प्राइस के बीच में यहाँ पे ये जो नीचे वाला वीक है, वहाँ पे प्राइस ने एक वीक क्रिएट किया, मतलब वहाँ पे बाई साइड की ग्रीन कलर की एक छोटी कैंडल रहेगी, ठीक है। बट जिस डायरेक्शन में हमको प्राइस जा रही होगी, जैसे कि यहाँ पे नीचे जा रही है, वहाँ पे अगर वीक फॉर्म होती है और अगर वो बड़ी वीक्स रहेगी, ठीक है, मान लो यहाँ पे ये जो वीक है, तो ये जो वीक्स है, प्राइस अगर नीचे जा रही है और यहाँ पे एक बड़ी वीक फॉर्म हुई, इसका मतलब कि प्राइस में एक रिवर्सल आया है उस एरिया से, क्योंकि प्राइस ने उसको नीचे पुश किया, ऊपर गई प्राइस फिर नीचे गई। तो जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक का थ्योरी क्या है, यहाँ पे जो हमने देखा, प्राइस ऊपर नीचे जाने से पहले प्राइस ऊपर जाती है फिर नीचे गिरती है, नीचे जाने से पहले प्राइस ऊपर जाती है फिर नीचे गिरती है। तो वहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो जाता है, फिर प्राइस उसको टैप करती है, नीचे चली जाती है। बट अभी ये जो हमने चीज़ें सीखी, वो आपको हर टाइम फिर आपको कहीं ना कहीं तो ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा। तो आपको ऐसे तो हर टाइम कहाँ पे या कहाँ पे तो ऑर्डर ब्लॉक दिख ही जाएगा। तो इसलिए जो हमारे पिवट जोन जो होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर में, वो ज़्यादा बेटर काम करेंगे। जैसे कि वीक जोन्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग देन कैंडल जोन्स, मतलब ये जो वीक स्ट्रक्चर है, ये जैसे कि ये सेल टू बाई वीक्स या फिर BTS वीक्स, ये लार्ज वीक्स, और जो दोनों भी है बाई सेल सेल साइड के, वो इतना बेटर परफॉर्म नहीं करेंगे जितना हमारा जो कैंडल स्टिक है, जैसे जो स्ट्रक्चर में आता है ये वाले, ये जो पिवट और जो रेंज है वो ज़्यादा बेटर काम करेंगे एज़ कम्पेयर टू ये सेल टू बाई विक्स और BTS विक्स। अभी ये जो सेल टू बाई विक्स और BTS विक्स है, वो हम लोग कब यूज़ करेंगे, जब हमारा वीकली या फिर मंथली टाइम फ्रेम पे रहेगा, ठीक है।
जब हम लोग मंथली या फिर वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तब हम लोग इसको डायरेक्टली वहाँ पे एंटर नहीं करेंगे, हम लोग उसको रिफाइन करेंगे उस एरिया को। ये जो सेल टू बाइक्स का ये जो सेल टू बाई विक्स का जो एरिया है उसको हम लोग रिफाइन करके फिर हम लोग एंटर करेंगे। ऐसा नहीं कि प्राइस आई विक पे और एंट्री ले लिया, नहीं, हम लोग उसको रिफाइन करेंगे, देखेंगे कि वहाँ पे रेंज बन रही है या फिर पिवट बन रहा है। तो अगर उसमें से हमको कौन सा बेटर लगता है जिसमें हमारा स्टॉप लॉस एक अच्छा खासा कम हो जाए और हमारा टारगेट भी बड़ा हो जाए, तो जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो हमारा बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो वैसा एरिया में हम लोग ढूंढेंगे और फिर वहाँ पे एंटर करेंगे। और सेम चीज़ है लोअर लार्ज विक्स की, डायरेक्टली कहाँ पे भी लार्ज विक दिख गई वहाँ पे एंटर करेंगे, नहीं, हम लोग देखेंगे उस एरिया में लार्ज विक को, उसको एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मानेंगे, मतलब कि ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, और फिर वहाँ पे एंटर करें। ठीक है, अब ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जब प्राइस एरिया में आती है तो हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे कैसे प्राइस वहाँ पे रिएक्ट कर रही है। अगर प्राइस ऊपर जाएगी, हमको कंफर्मेशन देगी, चेंज ऑफ हाइट करती है उस एरिया में, तभी हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे बाय करने का, या फिर हम लोग उसको एंट्री बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, रेंज में से और हायर टाइम फ्रेम पिवट में से कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, हम लोग दोनों चीज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ी रेंज है, ठीक है, ये रेंज जो है बहुत बड़ी है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपको इस एरिया में क्या करना चाहिए, बहुत सारी कैंडल्स नजर आ रही है, बहुत सारा स्ट्रक्चर है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो, बेसिकली जाओ रेंज यूज़ करो या फिर हायर टाइम को, दोनों में से जो आपको बेटर लगता है, वहाँ पे जाके कन्फर्मेशन एंट्री लो। अभी ये कन्फर्मेशन एंट्री क्या होता है, आपको क्या करना है, जब आपने ये एरिया ड्रॉ किया है ऑर्डर ब्लॉक, उसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे। मतलब जब प्राइस यहाँ पे आएगी रिटर्न, तो हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे कि प्राइस क्या करती है। ठीक है, तो अगर प्राइस स्लोली स्लोली आएगी, ऑर्डर ब्लॉक के पास आएगी, स्लोली टैप करेगी, शायद से पीवर्ड को टैप कर सकती है, फिर ऑर्डर रेंज को टैप कर सकती है, किसी को भी टैप करके प्राइस जब नीचे जाने की साइंस दिखाएगी, तब हम लोग क्या करेंगे, इस एरिया में ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है नीचे की तरफ, इसमें हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है और फिर वहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, फिर भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि समझ नहीं आ रहा है कि इसमें भी कहाँ पे एंटर करो, क्योंकि आपको लग रहा है कि प्राइस अगेन इसको स्विप करके ऊपर जा सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, वेट करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। यहाँ पे एक चेंज ऑफ फैक्टर हो गया। चेंज ऑफ फैक्टर मतलब क्या, जब प्राइस ऊपर जा रही होती है, स्ट्रक्चर ऊपर जा रहा होता है और अचानक से प्राइस नीचे जाने स्टार्ट हो जाती है, उसको हम लोग बोलेंगे चेंज ऑफ फैक्टर। फिर प्राइस इसको ब्रेक करती है, यहाँ पे ब्रेक करती है, नीचे जाती है, कंफर्मेशन देता है कि ये जो रेंज जो ऊपर जा रही थी वो अभी ब्रेक होके नीचे जा रही है, इनिशिएशन जो है नीचे की तरफ हुआ है, और यहाँ पे प्राइस इसको टैप करके कंटिन्यूशन करेगी। यहाँ पे मिटिगेशन होगा, थर्ड स्टेप, और फिर प्राइस नीचे कंटिन्यूशन करेगी। सेकेंड टाइम प्राइस जब नीचे आती है तो इसको बोलेंगे हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक न्यू लो फॉर्म हुआ और सेम चीज़ यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे और इसको नीचे सेल करेंगे। अभी इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जब फर्स्ट चेंज ऑफ फैक्टर हुआ, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि प्राइस कभी कभी जस्ट स्वीप करके ऊपर चली जाती है, मतलब प्राइस आपका स्टॉप लॉस हिट करेंगे, बट यहाँ पे प्रॉपरली ये जो डायरेक्शन ऊपर से नीचे स्टार्ट हुआ है, अगर देखेंगे तो ये जो कर्व है हमारा, प्राइस स्लोली नीचे की तरफ पुश हो रही है, स्लोली स्लोली नीचे जा रही है, ये जो डायरेक्शन है वो स्लोली यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो जब आपको कंफर्म होगा कि हाँ डायरेक्शन जो अभी शिफ्ट हो गया, तो प्राइस के लिए बहुत हार्ड होता है कि इसको डबल स्विप करके ऊपर जाए। ठीक है, तो डायरेक्शन जिस तरफ रहेगा उस तरफ हम लोग एंट्री लेंगे। तो ये होगा हमारा कन्फर्मेशन एंट्री। डायरेक्ट एंट्री मतलब क्या है, जब प्राइस आती है और लोग को टैप करती है, आप एंट्री ले लेते हो और स्टॉप लॉस ऊपर रहता है। अभी इसमें दोनों में से कौन सा चूज़ करना चाहिए, अभी दोनों में से चूज़ करने में प्रॉब्लम ये है क्योंकि अगेन इसमें जो है एंट्रीज मिस हो सकती है। ठीक है, क्योंकि प्राइस कभी कभी जस्ट टैप करती है और नीचे चली जाती है, तो इसमें प्राइस रिवर्सल नहीं आती। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, प्राइस इसमें एंट्री तो मिल जाएगी बट कभी कभी प्राइस स्ट्रेट ऊपर जाती है। तो दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। तो मैं क्या करता हूँ पर्सनली, अगर हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक रहेगा तो वेट करूंगा चेंज ऑफ रहेगा, और अगर यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम की एंट्री रहेगी तो मैं डायरेक्ट एंट्री लेता हूँ, या फिर वेट करता हूँ यहाँ पे एक इंगल्फिंग हो। इंगल्फिंग मतलब क्या, जब प्राइस आती है यहाँ पे टैप करती है और सेकंड कैंडल जब यहाँ पे ब्रेक करती है फर्स्ट कैंडल को, तब मैं एंटर करता हूँ। तो आप अपना एक स्टाइल बना सकते हो जो आपको बेटर लगता है। ये जो मैंने बताया ये सारे रॉ कॉन्सेप्ट्स हैं,
आप खुद के स्ट्रैटेजी में इसको और चेंज करके आपको कुछ इंडिकेटर्स लगाना है, फिर जो भी लगाना है आपको, जो आपको सही लगता है वो आप चूज़ करके अपना एक ट्रेडिंग प्लान बनाओ, आपका एक सिस्टम बनाओ जो आप आपके लिए कंफर्टेबल लगता है और जिससे आप एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिट निकाल सकते हो इस सिस्टम को यूज़ करके। ऐसा कुछ आप जो मैंने बताया वो अभी काम करता है, तो आपको और कुछ बेटर करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, अभी कुछ रियल एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन सा ऑल ब्लॉक चूज़ करना है कौन सा नहीं। फॉरेक्स, इंडियन मार्केट, स्टॉक्स, क्रिप्टो, हम लोग सारे एग्जांपल जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो जो है लास्ट तक देखो और जो आपके लिए सूटेबल लगता है। तो जैसे हमने देखा था प्राइस क्या करती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है। यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा हायर हाई, ये हमारा हायर लो है और यहाँ पे प्राइस ने एक इम्बैलेंस क्रिएट किया और उसके नीचे हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है, अभी जब हम लोग एक सिंगल कैंडल से मार्क करते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक। अगर हम लोग ये पूरी 2 रेड कैंडल से अगर वो मार्क करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि पिवट वाला ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, और अगर हम लोग ये पूरी रेंज को यूज़ कर रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए तब हम लोग बोलेंगे कि ये रेंज ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो अगर आपको रेंज यूज़ करना है तो जहाँ पे कैंडल बॉडी क्लोज होती है उससे लेके नीचे तक आप उसको रेंज यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ तक आ गया हमारा पिवट, यहाँ तक आ गया हमारा सिंगल कैंडलस्टिक। और फ्रैक्टल मतलब क्या, जब प्राइस विक्स के पास आती है, मतलब प्राइस विक्स को टैप करके चली जाती है। तो जैसे मैंने बोला था पहले कि अगर आप वीक यूज़ कर रहे हो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए, हायर टाइम फ्रेम पे आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये 8 आवर का टाइम फ्रेम है, तो अब ऐसा टाइम फ्रेम कोई फिक्स नहीं होता कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक अच्छा होता है, 1 मिनट का अच्छा है, या फिर 4 आवर का अच्छा है, या फिर 5 मिनट का अच्छा है। तो ऐसा टाइम फ्रेम के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक मत मार्क करो। कुछ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम्स है जो कि बेटर होते हैं, बट ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि वो उससे बेटर रहेगा। फॉर एग्जांपल 4 आवर 1 आवर से बेटर नहीं है, फिर 1 आवर 45 मिनट से बेटर नहीं है। हर एक टाइम का अपना अपना स्टोरी होता है, बट हम लोग लिमिटेड टाइम फ्रेम्स यूज़ करेंगे, जैसे कि 4 आवर 1 आवर 50 मिनट्स, 5 मिनट 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 8 आवर का, अगर डेली पे देखेंगे तो भी डेली का जो वीक है वो प्राइस उसको टैप करके जा रही है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो वीक है, अभी हम लोग वीक क्यों मार्क कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पे देखेंगे और इसने एक हायर हाई क्रिएट किया, हाई लो क्रिएट किया। यहाँ पे ये जो लो था वीक से क्रिएट हुआ और फिर प्राइस ऊपर गई, ये दिख रहा है ये वाला कैंडलस्टिक, और फिर प्राइस नीचे गई और फिर ऊपर गई। तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक का रूल क्या है कि जब प्राइस नीचे जाके डायरेक्टली ऊपर जाती है उसको हम लोग बोले कि वहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। मतलब प्राइस अप मूव से पहले हमको डाउन मूव मार्क करनी है। ठीक है, डाउन कैंडल नहीं, डाउन मूव। तो ये जो मूव है, जो प्राइस ने उसको नीचे पुश किया, लेफ्ट साइड का जो लो था तो उसको स्वीप किया और फिर प्राइस ऊपर गई। अभी ये लिक्विडिटी का कंसेप्ट है, तो ये लिक्विडिटी का कंसेप्ट है। प्राइस क्या करती है, नीचे जाती है, प्रीवियस वीक को स्वीप करती है और फिर ऊपर जाती है, प्रीवियस वीक को स्वीप करती है और फिर ऊपर जाती है। तो आगे हम लोग देखेंगे, तो इसलिए ये जो पूरी सीरीज है वो पूरी लास्ट तक देखो। तो ये जो पूरी सीरीज है वो कंप्लीट करो, ये जो पूरी सीरीज है वो कंप्लीट करो। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ये जो कैंडल है वो नीचे गई, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, प्राइस नीचे जाती है, एक वीक क्रिएट करती है और फिर प्राइस ऊपर क्लोज आती है। मतलब प्राइस यहाँ से नीचे गई, इसको स्वीप किया और फिर प्राइस ऊपर क्लोज हो गई और फिर वहाँ पे एक वीक क्रिएट हो जाती है और फिर यहाँ पे एक वीक क्रिएट हो जाती है। और वीक क्या करती है, यहाँ पे जो लोग स्टॉप लॉस जिनके थे उनको स्वीप करके ऊपर चली जाती है और इनके ऑर्डर्स लेके प्राइस ऊपर चली जाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी प्राइस आएगी तो आपको इस वाला ब्लॉक पे बाय करना है। ठीक है, तो जब प्राइस यहाँ पे आएगी इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को बाय करना है। तो मान लो ये अभी हमारा डेली का चार्ट है, अभी डेली की चार्ट में बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स रहेंगे, अभी डेली के चार्ट में बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स रहेंगे, कुछ ग्रीन कैंडल्स होगी, कुछ बाई कैंडल्स होगी। तो हमको वो चीज़ देखनी है जहाँ से प्राइस नीचे जाना स्टार्ट हुआ। मतलब भाई यहाँ पे इस वाले एरिया में, या ये जो एरिया है जहाँ से प्राइस नीचे गई है उसमें क्या हो सकता है, प्राइस नीचे जा रही है, अगन ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, अगन ऊपर जा रही है, फिर प्राइस अचानक से नीचे जाती है फिर ऊपर जाती है। तो हमको क्या करना है, जहाँ से प्राइस अचानक से नीचे गई थी और फिर प्राइस ऊपर गई, ये मूव हमको मार्क करना है। ठीक है, और वही सीक्रेट है। अब ये जो डेली का विक होता है वही 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक होता है। देखेंगे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये इनके लोज है। प्राइस ने क्या किया, यहाँ तक आई, ऊपर गई और फिर प्राइस ने नीचे पुश दिया और फिर प्राइस आगे ऊपर गई। तो जो नीचे पुश है वो आपको मार्क करना है।
अब इसको और रिफाइन करेंगे तो मैक्स टू मैक्स अगर बहुत ज़्यादा हाई टाइम फ्रेम रहेगा तो अब उसको 30 मिनट्स तक रिफाइन करो, उससे ज़्यादा मत करो। ठीक है, अभी ये मूव हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे। ये मूव है जहाँ से प्राइस नीचे जाना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये जो वीक है प्राइस ने नीचे पुश किया। अभी वीक क्या होता है, अगर प्राइस ऊपर के साइड का वीक रहेगा, ठीक है, याद है ना मैंने क्या बोला था, प्राइस अगर ऊपर के साइड पे वीक क्रिएट करेगा और उसको नीचे पुश करेगा तो ऊपर का साइड का मतलब प्राइस वहां पे ग्रेड कैंडल फॉर्म कर रही है। ठीक है, और प्राइस अगर नीचे वीक फॉर्म करती है उसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल है। क्योंकि हम लोग अभी डाउन साइड का ब्लॉक मार्क कर रहे हैं इसलिए प्राइस ऊपर गई यहां से और फिर प्राइस ने इसको नीचे पुश किया। देख सकते हैं प्राइस आई यहाँ पे इसके 50% के आसपास लगभग टच किया इक्विलिब्रियम को और फिर प्राइस ऊपर गई। तो हम लोग देख सकते हैं हम लोग रेंज से कहाँ तक आ गए। तो टाइम फ्रेम का कुछ नहीं है, आपको सिर्फ मूव मार्क करनी है। टाइम फ्रेम अगर मार्क करते बैठोगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। जब मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना, जब मैंने स्टार्ट किया था तब हम लोग 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते थे, फिर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते थे। तब मुझे ये समझ नहीं आता था कि इतने सारे टाइम फ्रेम्स है तो फिर ये उससे बेटर क्यों है, ये टाइम फ्रेम उससे बेटर क्यों। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट होता है। तो कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट नहीं होता है, प्राइस को कुछ टाइम समझ में नहीं आता है कि ये 4 आवर की कैंडल है। प्राइस को मूवमेंट समझ आती है कि प्राइस कहाँ से ऊपर गई थी कहाँ से नीचे गई थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे प्राइस यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट हुआ था फिर प्राइस ऊपर गई, तो ये जो मूव है ऊपर जाना स्टार्ट हुई थी वो हमको मार्क करनी है। ठीक है, अभी ये जो लाइन चार्ट है वो क्या करता है, आपको वही चीज दिखाता है। यहाँ पे देखेंगे प्राइस क्या किया, यहाँ पे स्वीप किया, तो आपको क्या मार्क करना है, जहाँ पे प्राइस ने इसको स्वीप किया था और फिर प्राइस ऊपर गई। यहाँ पे देखेंगे प्राइस ने इनको स्वीप किया, इसका लो ब्रेक किया, तो ये क्या हुआ हमारा, ये पूरी रेंज है। ये देखेंगे ये पूरी रेंज है। अभी इसमें पिवट कौन सा है, ये पिवट है जहाँ से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, तो हमको वो चीज़ मार्क करना है। प्राइस आई, यहाँ पे टैप किया और फिर प्राइस नीचे जाना स्टार्ट हुआ। अभी इसको लाइन चार्ट में मैं की यूज़ नहीं करता हूँ, आपको लगेगा कि चलो लाइन चार्ट यूज़ करते हैं, बट लाइन चार्ट में दिक्कत क्या होती है कि वो जो है ना विक शो नहीं करता। अभी इसको मैं अगर 4 आवर पे दिखाऊंगा आपको तो इसमें विक शो नहीं करेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो हमारा विक था यहाँ पे, ये जो ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क किया उसका विक यहाँ पे। ये लाइन चार्ट क्या करता है, सिर्फ बॉडी की जो कैंडल क्लोजिंग है, जो कैंडल की जो बॉडी है वहां जहां पे वो क्लोज हुई थी वो ही शो करता है। देखिए यहाँ पे ये जो बॉडी जहाँ पे खत्म हुई है, ये बॉडी और ये बॉडी, तो यहाँ पे हाई आएगा और यहाँ पे लो आएगा इसका। बट एज अ रेफरेंस आप इसको यूज कर सकते हो 100%। ठीक है, तो क्या बोला था मैंने कि आपको जो है टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता कौन सा टाइम फ्रेम है, आपको मार्क करना है ऑर्डर ब्लॉक में मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था। अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे देखेंगे ये जो अप मूवमेंट ऊपर गई जिसने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक दिया, इसकी जो लास्ट कैंडल है वो ये वाली है, वो हमको मार्क करनी है। ये हो गया हमारा 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक। इसको और रिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे इसमें जो सेलिंग हुई है वो यहां से हुई है प्रॉपर, और उसके बाद यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल्स नहीं है, उसके साइड से यहाँ पे ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुआ अब जाना। ठीक है, मतलब जो सेलिंग हुई वो प्रॉपर यहां से हुई, तो इसको हम लोग और ज्यादा रिफाइन नहीं कर सकते, इसको हम लोग एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यूज कर सकते हैं। अभी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या, जब प्राइस यहाँ पे आएगी तो हम लोग वेट करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर का इस वाली एरिया में। बट अगर इसको रिफाइन करना है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को आपको रिफाइन करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको देखना होगा इम्बैलेंस और फिर यहाँ पे आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाके ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। बट उससे बेटर है कि आप चेंज ऑफ कैरेक्टर वेट करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी यहाँ पे देखेंगे प्राइस ने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, यहाँ पे अगर हम लोग रेंज मार्क करेंगे तो यहाँ पे ये रेंज आ जाएगी। ठीक है, इसको और बढ़ाएंगे तो रेंज में क्या होता है, तो ये हमारा रेंज ऑर्डर ब्लॉक है।
अभी यहाँ पे देखें ये हमारा रेंज ऑर्डर ब्लॉक बन गया, प्राइस ने स्ट्रक्चर ब्रेक दिया, लिक्विडिटी क्रिएट की, आई टैप की ऑर्डर ब्लॉक को, फिर प्राइस नीचे गई। तो हमने क्या किया, जहाँ पे ये रेंज कॉन्सोलिडेट हो रहा था उसको ब्रेक किया, इनिशिएशन हुआ, बाद में प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की और फिर प्राइस में फिर से रिवर्सल हुआ और फिर से कंटिन्यूएशन। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं इसको और रिफाइन करने के लिए, क्योंकि हमारा जो रिस्क टू है वो है 3.54। एक टाइम फ्रेम लोअर जाएंगे, देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। अभी इसमें पिवट ऑर्डर में हमको क्या करना पड़ता है, जहाँ से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ था वो पूरी मूव हम लोग मार्क करेंगे और वो बन गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस आई, टैप की ऑर्डर ब्लॉक को, फिर प्राइस नीचे गई। अभी इसमें अगर हम लोग सिंगल कैंडलस्टिक यूज़ करेंगे तो वहाँ तक प्राइस आई नहीं। इसमें अगर हम लोग सिंगल कैंडलस्टिक यूज़ करेंगे तो प्राइस वहाँ पे आई नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ पे काम नहीं किया। तो प्राइस इस सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक को टच करके नीचे जा सकती है। बट सिंगल कैंडलस्टिक का क्या है, प्राइस आएगी, जो अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक था सिंगल कैंडलस्टिक वाला, प्राइस उसको सेकेंड टाइम टच करके नीचे जा सकती है। अभी इस यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये हमारी बन गई रेंज, ठीक है। ये रेंज ने ये नीचे स्ट्रक्चर ब्रेक दिया, देख सकते हैं कि एक ही कैंडल में ये पूरा स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। तो ये रेंज ने क्या किया, ये रेंज ने क्या किया, एक ही कैंडलस्टिक में ये पूरा ब्रेक कर दिया और फिर प्राइस नीचे गई और फिर प्राइस रिटर्न टू ऑर्डर ब्लॉक और फिर प्राइस अगेन नीचे पुश हुई। तो अभी हमको अगर पीवट ऑर्डर ब्लॉक करना है, अभी हमको यहाँ पे पीवट ड्रॉ करना है, तो पीवट और रेंज यहाँ पे लगभग सेम ही है, क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ था, ये जो विक्स है वहाँ से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ था, फिर प्राइस नीचे गई। अभी सिंगल कैंडलस्टिक मार्क करेंगे तो सिंगल कैंडलस्टिक यहाँ पे आ जाएगी, प्राइस नीचे गया, प्राइस नीचे गई यहाँ से और फिर वापस बैक टू ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे आपके एंट्री, ऊपर स्टॉप लॉस, और इसको रिफाइन करेंगे 50 मिनट्स के ऊपर तो और हमारा जो रिस्क टू बढ़ जाएगा। अभी ये जो पूरा पिवट था ये सिंगल कैंडलस्टिक बन गया 50 मिनट्स का, प्राइस आई, टैप किया, नीचे गई। बट तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर आप ज़्यादा रिफाइन करते हो ऑर्डर ब्लॉक को तो प्राइस उसको बिना टच करे ही निकल जाती है और फिर प्राइस बाद में आती है और फिर उसको टैप करके चली जाती है। उससे बेटर कि आप पिवट ऑर्डर ब्लॉक यूज़ करो, वो बेटर रहेगा। आई होप मैंने ये बहुत बार आपको क्लियर कर दिया कि आप पिवट ऑर्डर ब्लॉक यूज़ करो, ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड के पीछे मत भागो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है जब आपके एंट्री मिस हो जाती है, देन आप कहाँ पे, तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक सिंगल कैंडलस्टिक ड्रॉ किया और फिर प्राइस सिर्फ पिवट को टैप करके प्राइस नीचे चली गई, और आप क्या करते हैं फिर उस सिचुएशन में, आपको लगता है कि ये और ब्लॉक जो मेरा मिस हो गया, और यहाँ पे फोमो में यहाँ पे बीच में एंट्री कर देते हो, फिर आपका जो रिस्क टू है वो पिवट से भी कम आ जाता है। मतलब आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो और स्टॉप लॉस ऊपर लगाओगे और टारगेट यहाँ पे, तो आपका 1:3 रिस्टोर हो जाएगा एज कम्पेयर टू जहाँ पे आपको पिवट पे मिल रहा था 1:5। तो जो प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक का मार्किंग है, तो इसलिए प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो, और अगर आपके प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं आती है तो आपको एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्राइस का क्या है वो कभी ना कभी तो ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी, टैप करके चली जाएगी। अभी सिर्फ इस एरिया पे देखेंगे तो हमें बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक दिख जाएंगे। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो है वहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, और यहाँ पे जो ये सारे इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स है, मतलब प्राइस जो स्ट्रक्चर के बीच में बनाते हैं, प्राइस उसको रिस्पेक्ट करती है और प्राइस उसमें खेलते रहती है। बट हमको हाई प्रोबेबिलिटी अगर सेटअप चाहिए तो हम लोग स्ट्रक्चर का जो लो रहेगा, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर का लो है या फिर ये स्ट्रक्चर का हाई है, वो अगर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं तो वो बेटर काम करते हैं एज कम्पेयर टू जो बीच में कहीं पे भी फॉर्म हो रहे हैं। तो ये ऑर्डर ब्लॉक कब लेने चाहिए, जब हम लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं। तो इस केस में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या बन गया, हमारी रेंज, यहाँ पे देखेंगे हमारी बन गई रेंज, और फिर प्राइस ने इसको ब्रेकआउट दे दिया ऊपर, और जब ब्रेकआउट होता है तो बीच में इम्बैलेंस फॉर्म हो जाता है और इम्बैलेंस के नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो वीक से फॉर्म हुआ है। जैसे अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप बोलोगे कितनी बार रिपीट कर रहे हो, बट जब वीक क्रिएट होती है नीचे और प्राइस ऊपर जाती है तो वहाँ पे ग्रीन कैंडल होती है लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे ये जो ऑर्डर ब्लॉक है उस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे देखेंगे तो ये वीक है, प्राइस उस वीक को टैप करके गई, बट आपको वीक पार करना है क्या, अभी वीक पे प्राइस आती है तो ज़रूरी नहीं कि आपको वीक पे एंट्री लेना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी देखो,
कोई भी चीज़ अगर एक बार होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो होती रहेगी। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तब आपको देखना है कि प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। ठीक है, एक बार फॉर एग्जांपल आपने एक एक्स वाई जेड पैटर्न ले लिया, मतलब ये प्राइस ऊपर स्विप करती है तो मैं नीचे एंट्री ले लूँगा, वो अगर एक बार हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बार बार होता रहेगा। तो जब भी आप कोई चीज़ सीखते हो तो आपको ये चेक करना है कि वो कितनी बार काम करता है, और वो आपको कैसे समझेगा, बैक टेस्ट करके। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको बैक टेस्ट करना है, और जो अभी तक आपने सीखा है वो आपको चेक करने वाला बैक टेस्ट करके। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको बैक टेस्ट करना है, और जब आप बैक टेस्ट करोगे तो आपको रियल मार्केट में उसको यूज़ करने में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये लास्ट टाइम भी वर्क किया था और नेक्स्ट टाइम भी करेगा। अभी ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो 4 आवर का है, तो अभी ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक हम लोग एक एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी मार्क कर सकते हैं। तो जब प्राइस इसको टैप करती है और यहाँ पे आपको अगर कंफर्मेशन एंट्री लेना है, प्राइस ने यहाँ पे टैप किया, यहाँ पे एक हाई क्रिएट किया और फिर इस हाई को ब्रेक किया और यहाँ पे एक न्यू हाई क्रिएट किया, तो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, हमको दो एंट्रीज दे दी यहाँ पे, ये वाली एक, ये वाली एक। तो हमको अगर यहाँ पे कंफर्मेशन एंट्री लेना है तो हमको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा फर्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर का। तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ और हमको यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ये जो ट्रेंड नीचे जा रहा था अभी वो प्राइस स्लाइटली ऊपर जाने लग गई, तो ये जो कर्व है वो प्राइस में आना चाहिए। तो ये जब प्राइस में आएगा तब हमको एंट्री करना है। ऐसा नहीं कि आपको 4 आवर पे यहाँ पे वेट करना है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो ठीक है, मगर आप इंट्राडे करते हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड की ऑर्डर ब्लॉक्स है, जैसे कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक है, हम इनको एज ए रिवर्सल जोन्स यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्या, जब आपके सेशन में प्राइस इसको टैप करेगी और यहाँ पे एक 1 मिनट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देगी तो आप ये मूव जो है नीचे कैच कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस आई, ये मूव आप अप साइड पे ले सकते हो। अभी यहाँ पे अप साइड में लेने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि आपको पता है कि प्राइस ने ये जो हमारा नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक है हायर टाइम फ्रेम का उसको टैप किया है। अभी ये चीज़ थोड़ा ध्यान से समझो, ठीक है। ये रिवर्सल का तो हो गया, आप इंट्राडे में इसको नीचे ले सकते हो, ये ऑर्डर ब्लॉक है, आपने ये नीचे एंट्री ले ली, फिर प्राइस ने अपने ऊपर बाई ले लिया। बट ये जो हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस करने का फ़ायदा क्या है, अभी ये जो बड़े बड़े ऑर्डर ब्लॉक्स है, जो हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, उनको मार्क करने का फ़ायदा क्या है, आपको डायरेक्शन पता चल जाती है कि प्राइस किस डायरेक्शन में जा सकती है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रेंज ब्रेकआउट है, यहाँ पे ये रेंज ब्रेक हुई ऊपर, तो हमको क्या दिखा रही है कि प्राइस अभी ऊपर जाना चाहती है और प्राइस ऊपर जा रही है। और जब प्राइस इसको टैप करेगी तो यहाँ पे एक अपसाइड की मूवमेंट हमको देखने को मिल सकती है। तो ये जो ट्रेड्स है, ये कंफर्मेशन वाले, ये आपने ले ली, यहाँ पे एंट्री स्टॉप लॉस लगा है, तो आपका इसका टेक प्रॉफिट है वो लंबा रख सकते हो। ये नेक्स्ट हाई या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट हाई, नेक्स्ट डिमांड जोन, तो ये 1:10 का RR है। सेकेंड ट्रेड यहाँ पे ले ली 1:10, थर्ड ट्रेड यहाँ पे ले ली 1:10। तो आप एक डायरेक्शन आपका क्लियर है, तो डायरेक्शन जो आपका बहुत क्लियर है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाली है। बट अगर ये जो छोटे छोटे ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस का काम करते हैं। मतलब अगर प्राइस, मतलब यहाँ पे प्राइस नीचे आ रही है तो फॉर एग्जांपल ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये जो डाउन साइड के ऑर्डर ब्लॉक्स है वो बोले हमको एक बड़ी मूव ना दे, बट हमको यहाँ पे ये हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं प्राइस यहाँ से रिवर्सल दे सकता है। यहाँ पे हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं यहाँ पे एक रिवर्सल आ सकता है, और फिर प्राइस जब इसको टैप करती है प्राइस ऊपर चल जाती है, प्राइस यहाँ पे टैप करती है इसको ऊपर चल जाती है। ये ट्रेड आप ऊपर भी कैच कर सकते हो यहाँ से, और ये जो रिवर्सल है छोटे छोटे वो इंटरडे में भी कैच कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी कुछ एग्जांपल जो है हम लोग, और कभी कभी प्राइस क्या करती है, बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, यहाँ पे प्राइस ने एक स्वीप की। स्वीप की मतलब क्या, प्राइस नीचे गई और तुरंत ऊपर गई, मतलब यहाँ पे एक रिवर्सल हुआ, प्राइस ने यहाँ पे स्वीप करके प्राइस ऊपर गई। अभी यहाँ पे हमारे पास दो और ब्लॉक्स है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो इसको और हम लोग रिफाइन करेंगे, तो प्राइस ने यहाँ पे नीचे आई, रेंज क्रिएट की, प्राइस ने इसको ब्रेक किया। अभी हम लोग यहाँ पे प्राइस आने का वेट भी कर सकते हैं, और ये सेकंड और ब्लॉक है, प्राइस नीचे गई प्राइस ऊपर गई, फिर से रेंज क्रिएट की और नीचे गई। तो इस सिचुएशन में ये दोनों भी और ब्लॉक्स वैलिड है। अभी इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं वो मैटर करता है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये अराउंड 37 पिप्स का है, तो यहाँ पे अगर हम लोग रिस्टोर लगाएंगे तो 1:3.43 का समथिंग है।
बट अगर हम लोगों को इसको ट्रेड करना है इफेक्टिवली तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी ये 1 आवर का चार्ट है, अभी देखेंगे ये प्राइस ने यहाँ पे टच किया ऑर्डर ब्लॉक का, फिर प्राइस नीचे गई। और जो रेंज होती है उसमें बहुत सारे कंसोलिडेशन होता है, तो वहाँ पे क्लियर कट नहीं दिखाई देता कि प्राइस प्राइस आई, नीचे गई, एक हाई क्रिएट किया और इस लो को ब्रेक किया, फिर प्राइस नीचे गई। तो अभी यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, एक चेंज ऑफ पैटर्न दे दिया। तो इसमें अगर हमको रेंज मार्क करना है इस ऑर्डर ब्लॉक में तो ये बन गई, पीवट मार्क करेंगे तो ये बन गई, क्योंकि ये जो वीक है ध्यान से देखो, प्राइस ने अब एक हाई क्रिएट किया, एक लो क्रिएट किया और फिर प्राइस ने ऊपर गई। देखेंगे तो ये वीक है और फिर प्राइस नीचे गई और फिर इस ऑर्डर ब्लॉक ने उस वीक को भी ब्रेक कर दिया और फिर प्राइस नीचे गिरी। तो ये हमारी पीवट ऑर्डर ब्लॉक बन गया और ये हमारा सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेल ले लो, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा और टारगेट आपका लो रख सकते हो या फिर नेक्स्ट डिमांड रख सकते हो। अगर ये स्टॉप लॉस कम कर दिया तो आपका 1:7 का रिस्ट्योर बन गया। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं यहाँ पे जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे इंटरनली शिफ्ट हो गया ऊपर, तो हमको क्या करना है, ये जो फर्स्ट टारगेट है वो यहाँ पे लेना है, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्योंकि प्राइस यहाँ से नीचे भी कंटिन्यू कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, और फिर प्राइस ऊपर भी कंटिन्यू कर सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 70% पोजिशन जो है वो यहाँ पे कट करता हूँ और 30% जो है वो रनिंग रखता हूँ। उससे होता क्या है, तो यहाँ पे मेरा 70% जो पोजिशन है वो यहाँ पे प्रॉफिट में, बट ये जो 30 अगर प्राइस और नीचे गिरी तो इसको मैं एटलीस्ट 15-20 दिन के लिए होल्ड कर सकता हूँ और उसमें मैक्स टू मैक्स आर निकाल सकता हूँ। और प्राइस जब रिटर्न आने लग जाती है तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे ऊपर था उसको ब्रेक इवन पे लगा देता हूँ। मतलब मेरा एटलीस्ट 70% जो पोजीशन है वो प्रॉफिट में कट हो जाता है और जो 30% है ना लॉस ना प्रॉफिट। और ये जो ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ भी प्राइस आई, टैप किया और फिर प्राइस नीचे गिर गई। अभी ये एक ही वीक से हुआ है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है प्राइस आई, वीक किया उसको और फिर प्राइस नीचे गिरी। अभी ये इतने स्पीड से ऊपर गया है, ये सिर्फ लिमिट ऑर्डर से ही ट्रिगर हो जाएगा। बट इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, जब ऐसी वीक क्रिएट हो जाती है तो हम लोग बोल सकते हैं प्राइस में एक प्रेशर आए नीचे की तरफ, तो हम ये जो कंटिन्यूएशन है उसको आगे कैच कर सकते हैं। तो ये डेली का चार्ट है, ये हमारा डेली ऑर्डर ब्लॉक है। देखेंगे प्राइस आई तो प्राइस ने आप एक रेंज क्रिएट की, प्राइस उसको ब्रेकआउट दे दिया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस आई वहाँ पे रेंज को टैप किया और फिर प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हो गई। सिमिलरली यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस इसने ऊपर ब्रेक किया, रेंज क्रिएट की, टैप किया ऑर्डर ब्लॉक को और फिर प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुई। 4 आवर पे देखेंगे, अभी ये जो डाउन कैंडल है वो यहाँ पे दिख रही नहीं है। इंडियन मार्केट में क्या होता है, ये जो गैप है, ये गैप मतलब क्या, प्राइस नीचे के मतलब यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म हो गया। और इसको अगर आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा कि यहाँ पे गैप से तो समझ नहीं आ रहा है, तो क्या कर सकते हो, उसका नाम है उसका नो गैप कैंडल्स, सॉरी। तो ये नो गैप्स कैंडल करके एक इंडिकेटर आता है, वो क्या करता है, जो आपके गैप से वो फुलफिल कर देता है। आपको थोड़ा सा अभी ज़्यादा क्लियर दिखेगा, तो यहाँ पे वो सेम पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है। ये जो वीक है प्राइस ने क्या किया, उस वीक को टैप किया, स्वीप किया और फिर प्राइस अंदर क्लोज हो गई और फिर प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। तो जब ऐसा होता है, सिर्फ इस मोमेंट में आप ये सोच सकते हो, आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया स्मार्ट मनी, तो आप जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा आपका स्मार्ट मनी में, तो आपको ये चीज़ जो है नोटिस होने लग जाएगी कि प्राइस ने ये जो स्वीप किया है, प्राइस ने यहाँ पे ये जो ब्रेक किया और फिर प्राइस अंदर क्लोज हुई, इसका मतलब प्राइस में यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। तो ये जो मूव है आप अपसाइड की यहाँ पे कैच कर सकते हो। अगर इसमें 50 मिनट में गए तो ये जो लेफ्ट साइड का ऑर्डर ब्लॉक है प्राइस ने उसको टैप किया और इसको स्वीप किया। तो जब प्राइस ने इसको स्वीप किया है तो आपको समझ जाएगी प्राइस में एक यहाँ से रिवर्सल आ सकता है ऊपर की तरफ। 5 मिनट में गए तो जो प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक उसको टैप किया, इसको स्वीप की, प्राइस में जो नीचे फॉल आया था उस फॉल को प्राइस कंप्लीट करने के लिए प्राइस ऊपर जाएगी। तो इसमें क्या करना है आपको, जो स्ट्रक्चर है वो मैप करना है आपको, देखना है प्राइस नीचे गई और फिर प्राइस स्लोली यहाँ पे हाई राइज और हाई लोस क्रिएट कर रही है और यहाँ पे जो है क्लियर स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो प्राइस ने यहाँ पे जो रेंज क्रिएट की वो यहाँ पे ब्रेक हुई ऊपर की तरफ। तो जहाँ पे क्लियर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ये क्लियर स्ट्रक्चर ब्रेक है, उसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, उसके ऊपर इनबैलेंस है, यहाँ पे एंट्री, नीचे स्टॉप लॉस। तो टारगेट आप नेक्स्ट डिमांड जोन रख सकते हो या फिर इसको ट्रेल करके ऊपर ले जा सकते हो। तो इंडियन मार्केट में और क्या कर सकते हो आप, ये जो सेशंस है वो आप यहाँ पे एक्टिव करो, तो आपको डे टू डे डेटा दिखेगा
यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ ऊपर, क्योंकि हमने हायर टाइम फ्रेम में देखा कि हमारी प्राइस जो ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि प्राइस ऊपर कंटिन्यू करेगी। तो प्राइस ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक दिया ऊपर, वो स्ट्रक्चर ब्रेक आया था इस वाले ओबी से। तो यहाँ पे देखें क्या हुआ, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से प्राइस नीचे जाना स्टार्ट हुआ था, प्राइस ने उसको दूसरे दिन यहाँ पे टैप किया ऑर्डर ब्लॉक को, और यहाँ पे एक न्यू हाई क्रिएट किया। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो विक है वो अंदर क्लोज हुई है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाना चाहती है और प्राइस यहाँ पे ऊपर गई। तो अभी इस मूव को हम लोग कैसे कैच कर सकते हैं, हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया। तो यहाँ पे प्राइस आई, टैप किया, प्राइस ऊपर गई। बट अगर हम इसको लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे, मतलब कि 3 मिनट 2 मिनट, तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये जो स्ट्रक्चर है वो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक ने ब्रेक किया है। ठीक है, तो प्राइस आई, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, फिर प्राइस ऊपर गई। तो ये हमारा कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है अभी, सिंगल कैंडलस्टिक, राइट। तो इसको और रिफाइन कर सकते हैं यहाँ तक। तो यहाँ पे एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस स्क्रीन से रहेगा, और टेक प्रॉफिट आप नेक्स्ट हाई तक रख सकते हो, या फिर आप इसको ऊपर की तरफ ट्रेल कर सकते हो। तो ये अराउंड 1:45 समथिंग रिस्टोर्ड है। प्राइस अगेन आई, इस 50% पे टैप किया, फिर प्राइस ऊपर गई। तो जैसे मैंने बोला, प्राइस क्या करती है, कभी कभी ऑल ब्लॉक को फर्स्ट ओपन पे टैप कर दिया, और कभी कभी 50% को टैप करके प्राइस ऊपर चली जाती है। अभी इस वाले एरिया में देखेंगे, दूसरे दिन क्या हुआ, प्राइस ने हमको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक दिया, मतलब प्राइस ने यहाँ पे हमको एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया और प्राइस ऊपर गई। तो प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, जैसे प्राइस नीचे जाना स्टार्ट हुआ, जहाँ से फॉल हुआ, तो ये बड़ा होगा तो भी हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक ही है। तो प्राइस ने इस हाई को रीटेस्ट दिया, और फिर प्राइस ने हमको यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया ऊपर। तो प्राइस ने यहाँ पे हमको एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। अगर इसको हम लोग और रिफाइन करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हो या फिर इसको ऑर्डर फ्लो बोल सकते हो। उसको टैप किया, प्राइस ने एक न्यू हाई क्रिएट किया, और फिर यहाँ पे एंट्री हुई, और फिर प्राइस ऊपर गई। तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, इसके नीचे स्टॉप लॉस और आपका नेक्स्ट डिमांड जोन और टारगेट। फिर से प्राइस ने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, फिर प्राइस नीचे गई और ये रैली नीचे की तरफ हुई। अब इसको कैच करना है, प्राइस नीचे गई, यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक बन गया और प्राइस नीचे गई। तो यहाँ पे भी आप एक सेकेंड ट्रेड प्लेस कर सकते हो। तो ये जो एग्जांपल है मैं अपने कोर्स मेंबर को शेयर किया था, ये ट्रेड। तो ये वाला एग्जांपल देखेंगे, प्राइस ने बीच में लिक्विडिटी क्रिएट की, और ये जो फॉल है नीचे आ रहा था, और मैंने देखा प्राइस ये जो है नीचे फॉल आ रहा था नीचे की तरफ, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि यहाँ पे रिस्क एंट्री लेंगे तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगी, क्योंकि प्राइस स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, और प्राइस डायरेक्टली नीचे गई तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो जैसे मार्केट यहाँ पे खुला सुबह, मैंने देखा प्राइस यहाँ पे हमको एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दे रही है। तो मैंने 1 मिनट पे एनालाइज किया था, मैंने देखा प्राइस ने ये जो नीचे पुश दिया है, ठीक है, उसने इन लोस की लिक्विड स्वीप की, और ये जो प्राइस ने यहाँ पे इक्वल हाइस क्रिएट किए, और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये 3 कैंडल जो है वो हमारा पिवट ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस नीचे गई और फिर प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुई। तो ये चार्ट अपने कोर्स मेंबर को भेजा था मैंने 22 तारीख को 11:18 को। यहाँ पे लो क्रिएट किया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, फिर प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करके इसको टैप करके ऊपर जा सकती है, और एग्जैक्टली वही हुआ। प्राइस ने यहाँ पे टैप किया, स्टॉप लॉस नीचे, और हमारा टारगेट ऊपर था। ये हमारा टारगेट था नेक्स्ट डिमांड जोन, तो अराउंड 1:7 का आ रहा था। बट अगर देखेंगे तो ये प्राइस जो है अराउंड 1:17-18 गई। बट ये सारी बोलने की चीज़ है, इतना कोई होल्ड नहीं करता है। इसको अगर होल्ड करना है तो क्या कर सकते हैं, अगर 10 लॉट लिए तो 7 क्लोज कर दो। बट मैं 1:5 1:7 तक ट्रेड जो है क्लोज कर देता हूँ इंडियन मार्केट में। तो ये मूव होने के बाद मैंने देखा प्राइस ने यहाँ पे एक चेंज ऑफ फैक्टर दिया, यहाँ से प्राइस नीचे गई और प्राइस बीच में लिक्विडिटी क्रिएट कर रही थी, ठीक है। और ये हमारा बन गया पीओ डॉट ब्लॉक, ठीक है, जहाँ से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। तो मैंने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक बहुत बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने इसको सिंगल कैंडलस्टिक में यूज़ किया। तो ये ऑर्डर ब्लॉक बहुत बड़ा हो रहा था पिवट में, इसलिए मैंने इसको सिंगल कैंडलस्टिक मार्क किया। ऊपर स्टॉप लॉस था और नीचे हमारा टारगेट। और ये ट्रेड मैंने शेयर किया था 23 फेब को 12:48 को। यहाँ पे देख सकते हो लॉजिक क्या था, ये जो हाई क्रिएट हुआ है ना लेफ्ट साइड का,
उसको प्राइस ने ऊपर ब्रेक किया यहाँ पे, और फिर प्राइस ने यहाँ पे लो क्रिएट किया, और फिर प्राइस ने अगेन ये लोअर हाई फॉर्म किया, और फिर यहाँ पे ये लोअर लो जो है वो बनाया, तो ये हमारा लोअर हाई कन्फर्म हो गया। तो मुझे समझ आया कि प्राइस यहाँ पे नीचे कंटिन्यू कर रही है। तो मैंने देखा प्राइस ने यहाँ पे एक लो क्रिएट किया, यहाँ पे एक हाई क्रिएट किया, प्राइस अचानक से नीचे गई, और यहाँ पे प्राइस फेल हो रही थी नीचे जाने के लिए, प्राइस को नीचे जाना नहीं था। फिर प्राइस यहाँ पे स्लोली हाई राइज फॉर्म कर रही थी, यहाँ पे एक हाई फॉर्म किया, तो यहाँ पे कोई बीच में इम्बैलेंस नहीं लग रहा था, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था यहाँ पे, और फिर प्राइस ने एक ऊपर हाई बना दिया और बीच में लिक्विडिटी क्रिएट कर दी। तो मैंने देखा कि प्राइस में यहाँ पे जो है इम्बैलेंस फॉर्म हो रहा है और उसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। तो ये ऑर्डर ब्लॉक जो मैंने मार्क करके अपने ग्रुप में भेजा, ये अराउंड 29 को भेजा था, तो ये 29 का ही चार्ट है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये दो ऑर्डर ब्लॉक्स मैंने मार्क किए थे, ये सुबह मार्क किया था, और ये जब ये फॉर्म हुआ, इस हाई को ब्रेक किया, तो यहाँ पे लिक्विडिटी फॉर्म हो रही थी, तो प्राइस आई, यहाँ पे एंट्री हुई, नीचे स्टॉप लॉस था, ऊपर टारगेट। तो ये काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे देखेंगे प्राइस अभी स्टार्ट हुई, इस ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट किया सुबह, एक हाई क्रिएट किया, लो क्रिएट किया, एक हाई क्रिएट किया, एक लो क्रिएट किया, एक हाई क्रिएट किया, एक लो क्रिएट किया, ऊपर गए। तो इसमें से अभी हम लोग ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करेंगे, तो ये हमारा पूरा ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ये वाला, सेकंड ये वाला बन गया, थर्ड ये वाला बन गया। तो ये तीनों एंट्रीज आप जो है ट्रेड कर सकते हो ऊपर की तरफ। स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, एक न्यू हाई फॉर्म हुआ, प्राइस ही ऑर्डर ब्लॉक ऑफ टैप किया, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा सकते हो, स्टॉप लॉस इसके नीचे, टारगेट इसके ऊपर, ठीक है। 1:4 का रिस्ट है, और इसको और हम लोग रिफाइन करेंगे। इसमें क्या है, इसको और रिफाइन करें तो और कम हो जाएगा, बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, तो ये पूरी रेंज है, इसमें हमको क्या कर सकते हैं, पीवट मार्क कर सकते हैं। अभी पीवट कौन सा है इसमें, तो रेंज में पीवट मार्क करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि डाउन मूव कहाँ पे आई थी लास्ट, ठीक है, और किसने ज़्यादा लिक्विड स्वीप किए। तो ये जो कैंडल है ये डाउन कैंडल है, देखेंगे प्राइस यहाँ पे आई, रुकी, लास्ट लो ये है, और ये लास्ट, तो यहाँ पे देखेंगे प्राइस का सबसे लास्ट लो ये वाला है, ठीक है, और उसका हाईएस्ट पॉइंट ये वाला है, जहाँ से प्राइस नीचे जाना स्टार्ट हुआ। यहाँ पे एक लो क्रिएट किया, यहाँ पे एक हाई क्रिएट किया, और यहाँ पे प्राइस नीचे गई, बट यहाँ से जो पुश आया नीचे, उसने इनकी लिक्विड स्विप करके प्राइस ऊपर गई, तो ये वो हमको मार्क करना है। तो हमने मार्क किया, तो आपका और ये रिफाइन हो गया, बट इसको और रिफाइन करना है तो उसका भी 50% आप ले सकते हो, मतलब ये, और मोस्ट लाइकली ऑल ब्लॉक का जो 50% है वो हिट होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 1:10 का आरआर बन गया, तो रियलिस्टिकली देखेंगे तो 1:6 तक आ जाता है। स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक है जिसने ये ऊपर ब्रेक किया, ऊपर जो रैली हुई उससे पहले ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था। अभी ये जो रैली ऊपर हुई उससे पहले प्राइस आई, रुकी यहाँ पे, और फिर प्राइस इसने ब्रेक किया, तो ये बन गया हमारा 5 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक। अभी इसको रिफाइन करना है, और तो इसका 50% आप ले सकते हो, या फिर आप 1 मिनट में जाके उसको लास्ट कैंडल जो मार्क करो, इसका स्टॉप लॉस और टारगेट ऊपर, इसको और 2 मिनट पे लेके जाएंगे तो ये बन गया, 1 मिनट पे जाएंगे तो ये हो गया। अभी इसको और रिफाइन करना है इंडियन मार्केट में, तो क्या कर सकते हो, जहाँ तक प्राइस में इम्बैलेंस है वहाँ तक मार्क करो। यहाँ पे देखेंगे इसके ऊपर ये पूरा इम्बैलेंस है, तो जहाँ तक इम्बैलेंस है वहाँ तक पूरा मार्क करो, स्टॉप लॉस इसके नीचे, तो 1:6 का आरआर बन गया। तो इंडियन मार्केट में काफ़ी ईजी है, बट मेरी एक टिप रहेगी इसमें कि आप जो हाई टाइम फ्रेम इसके लिए देखो, फॉर एग्जांपल ये 1 आवर है, वो देखिए हम लोग एनालिसिस कैसे करना है, बट जस्ट एक जनरल टिप, इंडियन मार्केट में एक टिप बताता हूँ, काफ़ी काम आएगी आपको। ये जो हाई स्ट्रक्चर है, प्राइस हाई क्रिएट किया, लो क्रिएट किया, ऊपर गई, तो इसमें जैसे मैंने बोला था कि ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो हमको ट्रेड करना है, प्राइस नीचे आई, ऊपर गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमको ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रेड करना है। ऊपर प्राइस नीचे गई, ऊपर हाई क्रिएट किया, नीचे आई, तो ये जो 5 मिनट का स्ट्रक्चर है ये वाला जहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है वो हमको ट्रेड करना है, उसमें हमको ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। जो एग्जांपल बताया था, प्राइस आई टैप किया ऊपर की, तो ये जो यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर हुआ, प्राइस आई टैप किया ऑर्डर ब्लॉक को, ये मुंह ऊपर कैच कर ली, प्राइस ने यहाँ पे हाई क्रिएट किया, लो क्रिएट किया, हाई क्रिएट किया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किया, ऊपर गई, ये मूव जो है वो ऊपर कैच कर ली। अभी यहाँ पे प्राइस ने ये जो लो है वो ब्रेक कर दिया, वहाँ पे प्राइस ने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, प्राइस नीचे गई, रिटेस्ट हुआ, प्राइस ऊपर गई, नीचे गई सॉरी, यहाँ पे प्राइस ने रिटेस्ट दिया, प्राइस नीचे गई, तो ये मूव हमने नीचे तरफ, तो ये मूव आप नीचे तरफ कैच कर सकते हो। यहाँ पे प्राइस सीधा ऊपर जा रही है, नीचे स्वीप हुई, एक हाई क्रिएट किया, टैप किया,
यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री ले ली, नीचे स्टॉप लॉस लगाए, ये मूव ऊपर की तरफ कैच कर ली। तो काफ़ी सिंपल है। तो अभी BTC USD का देखेंगे एग्जांपल। आई होप आपको जो, क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा इसमें। तो ये मेरा मार्किंग है, उस दिन मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था BTC में, तो वही एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे हाई फॉर्म किया, लो फॉर्म किया, ये जो विक्स है वो फॉर्म कर रहे हैं। अगेन हाई फॉर्म किया, लो फॉर्म किया, और यहाँ पे कैंडल बॉडी से ब्रेक हुआ। तो हमको मार्क क्या करना है, ये मार्क करना है हमको। जैसे प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, इसको और रिफाइन करेंगे, तो ये बन गया हमारी पूरी रेंज। तो ये बन गया हमारी पूरी रेंज, ये बन गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ये भी 1 आवर की रेंज ही है देखा जाए तो। तो यहाँ पे लॉन्ग एंट्री थी, नीचे स्टॉप लॉस था, और ऊपर टारगेट। तो काफ़ी इजी ट्रेड थी है, अराउंड 1:9 के आसपास रिच टुवर्ड है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो वीक है, प्राइस यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए, देखेंगे तो प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी फॉर्म की, और प्राइस में एक ड्रॉप आना स्टार्ट हुआ। यहाँ पे लो क्रिएट किया, प्राइस नीचे गई। अगेन प्राइस ने यहाँ पे एक यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किया, फिर प्राइस अगेन इसका भी लो ब्रेक कर दिया। तो इसमें ये ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क किया था मैंने, और यहाँ पे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है वो भी मार्क किया। तो ये पूरी रेंज है देखा जाए तो, ये पूरी रेंज है, और इसको हम लोग अगर रिफाइन करेंगे तो ये पूरा पिवट बन जाएगा। तो ये पूरी रेंज है 1 आवर की, उसने प्राइस को नीचे ब्रेक किया, नीचे की तरफ। तो ये पिवट का ऑर्डर ब्लॉक है, देखेंगे तो ये जो ग्रीन कैंडल्स है वो यहाँ पे फॉर्म हुई, ठीक है, प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। बट इसको अगर हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग ऑर्डर ब्लॉक में कैसे और इसको रिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये रेंज है, उसके बीच में यहाँ पे इम्बैलेंस है, तो उसको कैसे यूज़ करना है वो आगे देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगा इसके लिए। बट इसको और ट्रेड करने का तरीका क्या है इसमें, ये पूरी रेंज को टैप किया, यहाँ पे चेंज ऑफ फाइटर हुआ, और जहाँ से प्राइस नीचे जाना स्टार्ट हुआ था, जैसे कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, उसको प्राइस टैप किया, फिर प्राइस नीचे गई। तो ये कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स है जो मैंने ड्रॉ किया जिसको प्राइस ने हिट नहीं कर पाए। तो कभी कभी क्या होता है, प्राइस में न्यूज़ आती है तो प्राइस एक साथ 3-4 ऑर्डर ब्लॉक्स को स्वीप करके ऊपर चला जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा कन्फर्मेशन एंट्री है उसी के लिए होती है। तो 4 आवर के चार्ट पे देखेंगे अभी फिर से, हाई क्रिएट किया, लो क्रिएट किया, हाई क्रिएट किया, लो क्रिएट किया, हाई क्रिएट किया, और ब्लॉक को टैप किया, फिर प्राइस ऊपर गए। तो ये 4 आवर का ब्लॉक है, इसको और रिफाइन करेंगे 1 आवर में। तो इसको हम लोग और जाके एडवांस में उसको और रिफाइन कर सकते नीचे तक, और हम लोग ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि प्राइस इसको टैप करके ऊपर जा सकती है, या फिर इसको टैप करके ऊपर जा सकती है। तो अगर इसको टैप करती है और यहाँ पे चेन फैक्टर देती है तो हम लोग वहाँ पे एंट्री ले लेंगे, ठीक है। आई होप मैंने सारे एग्जांपल्स यहाँ पे क्लियर किए सारे मार्केट्स के, और लिक्विडिटी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगा और इम्बैलेंस के ऊपर आएगा। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो अगर आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना है जहाँ पे मैं ट्रेड आइडिया शेयर करता हूँ, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।